हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग प्रभुपाद आश्रय का 7वां अध्याय हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एक संकोच निराकर आइस ब्रेकर किया, जिसमें हम किसी एक भक्त का जो बात अच्छी लगती है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो बहुत भक्तों ने बहुत भक्तों के बारे में बताया। फिर हमने एक ओहे वैष्णव ठाकुर एक कीर्तन किया, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित, और उसका हम लोगों ने मीनिंग समझा कि वैष्णव की कृपा हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। बगैर वैष्णव कृपा के हम कुछ नहीं है। तो उसी अध्याय के 7वें अध्याय की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसमें जो शिक्षाष्टकम का जो श्लोक है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तीसरा श्लोक, उसका सेकंड पार्ट। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितं शून्यायितं जगत् सर्व गोविंद विरहेण मे। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितं शून्यायितं जगत् सर्व गोविंद विरहेण मे। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितं शून्यायितं जगत् सर्व गोविंद विरहेण मे। ओके, इसको समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं। गोविंद के विरह में, गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में ये जो जगत है, एक क्षण जो है एक युग के समान लगता है। गोविंद के विरह में, जब हम इस जगत में रहते हैं भगवान के विरह में, तो एक क्षण हमको एक युग के समान लगता है। आंखों में चक्षुषा प्रावशायितम, चक्षुओं में, आंखों में जैसे वर्षा ऋतु आती हुई है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, बारिश होती है ना, जोरदार नॉन स्टॉप बारिश होती है। तो वैसे आंखों में जैसे वर्षा, मतलब आंखों से पानी गिरते रहता है दुख में, भगवान के विरह के दुख में आंखों से अश्रु गिरते रहते हैं, रुकने का नाम नहीं रहता है। और ये विश्व, ये जगत शून्य लगता है, मतलब जीरो। शून्य मतलब जीरो, कुछ नहीं है जैसे जगत में। तो कृष्ण के अलावा, गोविंद के अलावा इस जगत में कुछ नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है उनके विरह में। तो ये इसका मतलब है। क्लियर है या कुछ प्रश्न है यहाँ पर किसी को? युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितं शून्यायितं जगत सर्व गोविंद विरहेण में। तो गोविंद के विरह में ये जगत शून्य लगता है, एक क्षण एक युग के समान लगता है, और नॉन स्टॉप आंखों से अश्रु की धारा बहती रहती है। युगायितम, युग, निमेषेण एक निमिष, निमिष मतलब एक क्षण, छोटा सा क्षण, निमेषेण एक छोटा सा क्षण एक युग के समान लगता है। आंखों से अश्रु रुकते नहीं है, अश्रु की धारा बहती रहती है, जैसे वर्षा ऋतु में बारिश होती है वैसे बहती रहती है। और ये जगत पूरा शून्य लगता है गोविंद के विरह में। ये इसका मतलब है। ठीक है, क्लियर है सबके लिए? मीनिंग तो समझ में आ गया होगा, पर हमारे साथ कब ऐसा जी सिचुएशन होगा प्रभु। वो थोड़ा सा डाउटफुल है, कि हमारे जीवन में भी ऐसा होगा कि भगवान के विदा में ऐसा हमको फीलिंग कब आएगा, वो प्रश्न है। ओके, जब से पूर्व पढ़ने के लिए अनुच्छेद, इसको कोई पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गति। आत्म साक्षात्कार के लिए
भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इस कलयुग में पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का केवल पवित्र नाम से के कीर्तन से मनुष्य कर सकता है। जो कोई भी उसका निश्चित रूप उद्धार हो जाता है। इसके लिए एवं 3 बार दोहराया गया है और इसमें हरे नाम भगवान का पवित्र नाम दोहराया गया है, जिससे सामान्य लोग इसे समझ सकें। केवल शब्द का प्रयोग ज्ञान, योग तथा सकाम कर्म जैसी अन्य विधियों का निषेध करने वाला है। यह श्लोक स्पष्ट बताता है कि जो कोई अन्य मार्ग सीखा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए 3 बार अन्य अन्य कुछ नहीं, अन्य नहीं कहा गया है, जो आत्म साक्षात्कार की असली विधि पर बल देता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद राजू को पढ़ने के लिए। तो 3 बार बताया गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। केवलम मतलब सिर्फ यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। अगर केवलम वर्ड यूज नहीं होता तो बोलते हैं हरिनाम तो हम कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ हमको ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए, वैसा भी करना चाहिए। तो नहीं, बोल दिया और कुछ नहीं, केवल हरि नाम। इस कलयुग में कलौ नास्त एव नास्त एव नास्त एव। तो इस कलयुग के प्रभाव को या इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए हमको केवल हरि नाम का आश्रय लेना है। गति अन्यथा और कोई गति नहीं है, अन्य और कोई गति नहीं है, मतलब और दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास, केवल हरि नाम ही हमको करना है। कोई बोले नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हरि नाम नहीं करेंगे, परंतु हम ऐसा करेंगे, हम ये योग करेंगे, हम ये विधि का पालन करेंगे, नहीं। क्लियर बोल दिया है और कुछ नहीं, केवल हरि नाम का ही एकमात्र हमको आश्रय लेना है, एकमात्र सहारा लेना है। ठीक है, क्लियर है या किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पर? क्लियर है प्रभु जी। हे कृष्णा। ओके, तो मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकालिने वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय। ओके, चर्चा का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज का ये जो विषय है ये वैष्णव सदाचार क्या होता है, व्यवहार कैसा होना चाहिए। भक्ति जब करते हैं, साधना करते हैं, तो एक साधक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक वैष्णव का दूसरे सीनियर डिवोटीज के प्रति या दूसरे वैष्णवों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, उसके ऊपर में ये हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस है, आत्मनिरीक्षण कि हम क्या हैं और हमको क्या कैसा बनना है। अगर ऑलरेडी बन चुके हैं तब तो बहुत अच्छा है, नहीं बने हैं तो कैसे बनना है यहाँ पर दिया गया है। ब्रह्मचारी प्रचारकों के साथ व्यवहार। तो जो ब्रह्मचारी हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। कोई पढ़ लेगा इसको? प्रभु जी हरे हाँ, ये कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा है मुझे। हेलो। और कोई पढ़ हरे लेगा? कृष्ण। और कोई पढ़ लेगा? हेलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ माता जी पढ़ लीजिए। दूसरों के साथ चाहिए, ब्रह्म प्रचारकों के साथ व्यवहार ऐसा जैसे कि वे अन्य भक्तों के साथ व्यवहार, लेकिन उनको नियमों का ध्यान रखना चाहिए। माता जी, गण को ब्रह्मचारियों से बात करते समय दूरी बनाए रखनी चाहिए। आमतौर पर उन्हें सार्वजनिक रूप से ही सवाल व्यक्तिगत रूप से बोलना चाहती हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बात के एक और व्यक्ति मौजूद हो। भक्तों को भीड़ में ब्रह्मचारियों की रक्षा चाहिए। उदाहरण के लिए, लोग उचित ज्ञान के बिना पैर छूने के लिए गिर सकते हैं। 3rd नंबर, भक्तों को ब्रह्मचारियों को खाना करना चाहिए वे क्या खाना चाहते हैं, और वे जितना खा सकते हैं उससे अधिक खाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मचारी प्रचार खराब हो सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। गजन माता जी पढ़ने के लिए। ओके, 3 बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, एक थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए, और क्या बात करना चाहिए या क्या प्रश्न पूछना चाहिए, जनरल क्वेश्चंस और जनरल बातें करनी चाहिए। सार्वजनिक, व्यक्तिगत, पर्सनल क्वेश्चन या पर्सनल कुछ बोलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा बोलना है तो वहां पर एक प्रभु जी का मौजूद रहना जरूरी है, नहीं तो नहीं बात करना चाहिए कुछ भी। ठीक है, एक ही आ गया। दूसरा, जब बहुत सारे भक्तों की भीड़ होती है तो बहुत सारे लोग भावुक होकर चरण स्पर्श करते हैं, आके स्वयं बोलते भी है और आके एक्शन में आके चरणों को छूते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। और तीसरा, कभी उनको फोर्स नहीं करना चाहिए कुछ खाने के लिए, कि आप ये खाएं वो खाएं, आप क्या खाना चाहते हैं। अच्छा, आप मैं ये बनाया हूं या मैं ये बनाई हूँ प्रभु, आप खाइए, टेस्ट कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग फोर्स करते हैं तो हो सकता है उनका जो वो साधना, क्योंकि ब्रह्मचार्य का अर्थ है वो लोग एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं और रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जीते हैं। ये वो सब करके उनके साधना में अफेक्ट हो सकता है, उनकी भक्ति में अफेक्ट हो सकता है। क्योंकि खिलाने का मतलब है, जबरदस्ती खिलाने का मतलब है कि आप उनको भी खाने के प्रति आसक्त कर रहे हैं। आपका आसक्ति भगवान के प्रति होना चाहिए, महाप्रसाद के प्रति होना चाहिए, पर आप उनको भौतिक चीज समझ के अरे ये भी टेस्ट कीजिए। हम लोग क्या बोलते हैं, ये अरे ये पुचका है, अरे ये हलवा है, अरे ये है, अरे वो, अरे दही वड़ा है। तो ये तो अभी दही वड़ा नहीं रहा, अभी वो हलवा नहीं रहा, ये भगवान का प्रसाद हो गया है। तो भोग लगा के जब खिलाते हैं फिर भी हम उस आइटम का नाम लेते हैं, मतलब हम अभी भी उस आइटम को भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं, अभी भी उसको महाप्रसाद नहीं समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि बहुत जन बहुत कुछ आइटम को रिजेक्ट करते हैं। हम भक्तों में देखते हैं कि अरे गोभी का सब्जी मैं नहीं खाऊंगा। अरे वो गोभी का सब्जी नहीं है, वो महाप्रसाद है, भगवान ने खाया है उसको। नहीं, हम गोभी का सब्जी नहीं खाएंगे, नहीं हमको ये अच्छा नहीं लगता, हमको वो अच्छा नहीं लगता है। तुरंत वैसे बोलते हैं, पर जबकि ये बोलना गलत है। हमको ये अच्छा नहीं, तो वो जो मतलब आप महाप्रसाद को भी भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारी भक्ति किस लेवल पे है।
हम कितने आसक्त हैं। भगवान के महाप्रसाद के प्रति आसक्ति नहीं है तो भगवान के प्रति कैसे आसक्ति होगी। ये व्यवहार जो जबरदस्ती फिर हम ब्रह्मचारी को जब खिलाते हैं, ये भक्तों को खिलाते हैं, अरे खाइए खाइए ना, आलू का पराठा है खाइए, गोभी का सब्जी है खाइए, खीर है खाइए, मीठा है खाइए, संदेश है खाइए, रसगुल्ला है खाइए, ये सब्जी है खाइए, दाल दाल है, ये है वो है। अरे क्यों। हमारा होना चाहिए कि हम जिस जिस किसी वैष्णव की जब सेवा कर रहे हैं तो हमारा कार्य है उनकी बात सुनना। अगर उनको नहीं खाना है तो उनको नहीं देना है। वो ना कर रहे हैं और हम उसको जबरदस्ती खिला रहे हैं, तो क्या ये व्यवहार सही है। हम तो उनकी बात ही नहीं मान रहे हैं, तो कैसे हम उनको अपना सीनियर समझते हैं। उनको अपना सीनियर समझना, गुरु का दर्जा देना, मतलब हमको उनकी बात माननी है। हम तो जबरदस्ती अपनी बात मनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए, हम उसको जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं, नहीं खाइए खाइए खाइए। तो ये कैसा कैसा रिश्ता हुआ गुरु और शिष्य का। शिष्य गुरु बनना, गुरु के ऊपर हावी होना चाह रहा है, गलत है। ये जो व्यवहार है ये गलत है। मजबूर नहीं करना चाहिए किसी को। खाइए खाइए खाइए, अगर वो खाने से कुछ तबीयत खराब हो तो किसको भुगतना है। उस ब्रह्मचारी को भुगतना है ना। आप तो ब्रह्मचारी से बीमारी ले नहीं सकते हैं। अरे ये खाए उनका पेट का, चलो वो खराब पेट मेरे में आ जाए, मेरा अच्छा पेट उनमें चले जाए, कर सकते हैं क्या ऐसा। नहीं कर सकते। तो बहुत सारी बातें समझनी है। हम भावुक होकर करते हैं, पर भावुक होना नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कि वो भी कृष्ण का प्रचार करता है, हमको ऐसा कुछ कार्य नहीं करना चाहिए कि उनका प्रचार हैम्पर हो। अगर उनकी तबीयत खराब होगी, वो प्रचार नहीं कर पाएंगे, तो किसका नुकसान हुआ। सबका नुकसान हुआ, पूरे मिशन का नुकसान हुआ, प्रभुपाद का नुकसान हुआ, ब्रह्मचारी का नुकसान हुआ, भगवान का नुकसान हुआ। क्योंकि आप किसी को वो प्रचार नहीं कर पा रहे तो भक्त नहीं बना पा रहे, प्रचार में बाधा आ गई। तो प्रचार में हमारे रसगुल्ला या गुलाब जामुन या मंचूरियन या डोसा या इडली जो भी खिलाने के चक्कर में प्रचार में बाधा आ गई, तो सोचिए, हम तो प्रसाद खिलाने गए, हम तो रसगुल्ला खिलाने गए, डोसा खिलाने गए, लेकिन प्रचार में बाधा आ गई, तो किसके ऊपर दोष आएगा। अच्छा लगेगा हमको। तो हमारी भक्ति में, हमारी सेवा में दोष आ गया, ये तो अपराध पड़ गया। हम सेवा करने गए कुछ और, अब सेवा तो किए लेकिन ठीक से नहीं किया, अपराध लेके आ गए बदले में, कृपा के बदले अपराध लेके आ गए। समझने की बात है कि कितना इसका रिएक्शन क्या हो सकता है। तो बहुत बार हमको भावुक नहीं होना है, हमको बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्लियर है सबके साथ ना। कुछ प्रश्न है यहाँ। क्लियर है प्रभु जी। राजू प्रभु तो हमको डब्बा भर भर के दे देते थे टिफिन, जब हम उनके घर जाते अब थे क्लास नहीं करने देंगे के प्रभु लिए। जी आपको। हैं? अब नहीं देंगे प्रभु जी। अरे मैं तो ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मेरे को क्यों नहीं देंगे। ब्रह्मचारी के साथ ऐसा करना है, हमारे साथ ऐसा थोड़ी ना करना है, हम तो गृहस्थ है। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु अभी जी, सब आएगा देंगे आगे, प्रभु जी। गृहस्थों के साथ क्या व्यवहार करना उसके बारे में आएगा, तो ब्रह्मचारी का आएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु यस जी, प्रभु जी। लेकिन आप बोल रहे हैं कि प्रसाद में किसी चीज का नाम नहीं ले सकते, तो कैसे पता लगेगा कि उनको ये चीज हम ऑफर कर रहे हैं, वो शायद ये वाली चीज लेना चाहें और बाकी चीजें नहीं खाना चाहें। और बता के भी तो देना पड़ता है ना प्रभु जी, तो नाम तो लेना ही होगा चीज का। दही वड़ा को तो दही वड़ा हम्म, ही बोलेंगे ना। तो ऐसा कौन है जो दही वड़ा को नहीं पहचानता है। नहीं, बात पहचानने की नहीं है। जैसे चार चीजों में से एक चीज हम देना हाँ, चाह रहे हैं एटिकेट और एटिकेट शायद। एटिकेट क्या बोलता है, मैं आपका सब प्रश्न समझ गया। मैं इसका उपाय आपको बता देता हूँ। सिस्टम क्या जी होता प्रभु है जी बताइए। कि हमने जो भी चीज भगवान को भोग लगाया, जो भी चीज कुकिंग की, भगवान को भोग हम्म। लगाया, वो सारा सारा महाप्रसाद वो हम्म। हमको भक्त के सामने रख देना है, और लेट हिम डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू हैव। वो अच्छा, खुद ही बोलेंगे परोसना हमको नहीं है। ये दीजिए, हमको हमको ये दीजिए, हमको ये दीजिए। खाली प्लेट दे देना है, और सारा हम्म। भोग, मतलब जो सारा महाप्रसाद है उनके सामने परोस देना है। प्रभु जी आप क्या लेना पसंद करेंगे।
अच्छा। तो प्रभु जी बोलेंगे आप अगर आप ब्रह्मचारी के साथ ज्यादा डील नहीं किए हैं, मैं तो बहुत सालों से डील कर रहा हूँ, तो हमको जी प्रभु कभी भी जी। कोई भी ब्रह्मचारी नहीं बोलता है कि हमको ये गोभी का सब्जी दो, या हमको बोलता है प्रभु जी हमको ये थोड़ा सा दीजिए तो एक चम्मच, हम वो कभी नाम नहीं लेते हैं आइटम का, ओके। एक्सेप्ट रोटी। हम्म। रोटी के अलावा वो कभी कोई कुछ बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि रोटी क्या होता है ना, गरम गरम एक दो तो सेक के भगवान को भोग लगा देते हैं, फिर पीछे में जी तो गरम गरम कुकिंग होता है, रोटी जी। बनते रहता है ना। एक साथ तो आप हम्म 100 रोटी बना के नहीं लग सकते हैं, गरम गरम बनता हम्म। है। तो जी। फिर हम लोग गरम गरम ऑफर करते हैं कि प्रभु गरम गरम रोटी ले लीजिए, ओके। क्योंकि वो तवे से निकला। लेकिन आप चावल गरम गरम डालेंगे क्या? वो तो चावल क्या पहले भगवान के लिए अलग कुकिंग करेंगे, फिर ब्रह्मचारी के लिए अलग कुकिंग करेंगे क्या? नहीं। नहीं। रोटी, रोटी इसलिए वर्ड यूज होता है, बाकी तो और कुछ नहीं है। हमको अच्छा ये थोड़ा सा दे दीजिए, ये थोड़ा सा दे दीजिए। हाँ, वो अगर पूछते हैं, उनको देख के समझ में नहीं आता तो वो पूछते हैं कि ये किस चीज की सब्जी बनी है, तो आइडिया के लिए हाँ ये बहुत टेस्टी है, तो ये रहता है सिस्टम। दे में अच्छा आस्क, प्रभु जी। वो लोग पूछ सकते हैं कि ये किस चीज की सब्जी बनी है, क्योंकि दे आर इंटरेस्टेड कि आप लोग क्या वैरायटी बना के भगवान को भोग लगा। उनका चेतना हमको समझने की, उनका चेतना क्या है। हमारा चेतना उनके जैसे उनके लेवल का हमारा चेतना नहीं है। हम तो भोग लगने के बाद भी उसको भौतिक दृष्टि से ही देखते हैं। समझ जी में आया प्रभु जी। माता जी? आई होप मैं आपका नहीं प्रश्न नहीं, का उत्तर दे बिल्कुल पाया। समझ गई, लेकिन प्रभु जी एक्चुअली आपने ठीक कहा कि ब्रह्मचारियों से डील नहीं क्यों, आइडिया ही नहीं था कि हाँ कैसे करके हाँ बोलते हाँ हैं। हाँ, ओके। सब कुछ परोस थैंक देना यू है, प्रभु। नॉट इवन ब्रह्मचारी, अगर हमारे जो सीनियर डिवोटी जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं, जिससे हम शिक्षा ले रहे हैं, अगर वो भी हम्म, हमारे घर में आते हैं ना, तो हमारा फर्ज जी। बनता है उनको उनको प्लेट में सब सामान डाल के नहीं देना है। उनके सिस्टम ये कहता है कि उनको खाली प्लेट देंगे, और आपके घर हम्म। में जितना भी चीज आप बनाए हैं उस दिन उस फंक्शन के लिए, जो जो चीज भगवान को भोग लगाए हैं, वो हाँ सब जी। चीज को सर्विंग प्लेट्स में लाके वहां रख देना है। इफ यू मेड 2 आइटम्स और यू मेड 20 आइटम्स, आप 2 चीज राइट। बनाए या 20 चीज बनाए हैं, आपको सब उनके सामने परोस देना है। और अब उन्हीं को बोलने दीजिए कि वो क्या खाएंगे। लेट हिम चूज और हर। अब माता जी सीनियर है तो लेट माता जी चूज, अगर प्रभु जी सीनियर तो लेट प्रभु जी चूज व्हाट दे वांट टू हैव, व्हाट ही और हर शी वांट्स टू हैव। ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, हमको जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। ये भी खाइए, ये भी खाइए, अच्छा 2 चम्मच ये भी खाइए, अच्छा हमने बहुत प्यार से बनाया। अरे हमने प्यार से माता जी के लिए, हमने तो भगवान के लिए बनाया है, तो हमारा आसक्ति क्या हो रहा है, भगवान से निकल जा रहा है, खाने के प्रति आसक्ति हो जा रहा है, उस व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो जा रहा है। क्यों? इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि उस दिन उस व्यक्ति के प्रति आसक्ति है, लेकिन 2 साल 3 साल बाद अगर हम किसी और के गाइडेंस में चले गए, तो उस व्यक्ति के प्रति आसक्ति हमारी हट जाएगी। तो जिससे अभी करेंट गाइडेंस ले लो उसके प्रति आसक्ति होगी, तो क्या हो रहा है, व्यक्तियों के प्रति आसक्ति हो रही है, भगवान के प्रति नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम है हम लोगों का। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमको बहुत ध्यानपूर्वक ये करना है कि भगवान के प्रति, भगवान के महाप्रसाद के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। ऐसा बोलना है कि प्रभु जी हमने ये फर्स्ट टाइम भगवान के लिए बनाया है, बहुत सुंदर, हमने सीखा था कहीं, आप इसको टेस्ट करके बताइए ना कि कैसा बना है। तो ये हो गया महाप्रसाद, कि भगवान को हमने खिलाया है, अब आप भी खाइए और आप बताइए कि कैसा बना है। यस, ये बहुत अच्छा तरीका अब बताया ये आपने। समझ गए, ये एटिकेट, इसको इसलिए इसको सदाचार बोलते हैं कि कैसे हमको डील करना चाहिए। तो बिल्कुल इससे क्या, क्लियर। भगवान के प्रति आसक्ति बनी रहेगी। हम लोग जब भक्तों के प्रति आसक्ति बनाते ना, आप देखिएगा, हम लोग भक्तों के प्रति आसक्ति बनाते ना, फिर भी भौतिक दृष्टि से उनको आसक्ति लेते हैं। वो भक्त समझ के आसक्ति नहीं होती है कि ये भक्त हमको हम्म। इसके प्रति आसक्ति है, तो इसके हम भगवत धाम चले जाएंगे इसके प्रति आसक्ति होके। वो भक्त कल को अगर कुछ मिसबिहेव किया तो उससे दुश्मनी हो जाएगी, फिर उसके प्रति उसको फिर गाली देंगे, या उसको अवॉइड करेंगे, या दूर जाएंगे। तो ये तो बॉडीली कंसेप्ट पे वापस आ गया, देहात्म बुद्धि पे आ गया वापस। तो इसीलिए आसक्ति भगवान के प्रति, सब चीजों को भगवान से रिलेट करना है, बार बार यही है। अगर आलू भिंडी की सब्जी बनी है तो आलू भिंडी भी भगवान से रिलेट करके बनना है कि प्रभु आज हमने नए स्टाइल का आलू भिंडी भगवान के लिए बनाया था,
तो भगवान को भोग लगा, तो आप टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। तो क्या हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है एक भगवान के सेंटेंस लिए में। बना। आप टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। क्या वर्ड है, भगवान के लिए बनाया, आप टेस्ट करके बताइए। तो भगवान ने तो टेस्ट कर लिया ना, अभी आप टेस्ट करके बताइए ये कैसा बना है। तो दिस इज द वे। तो ऐसे जब हम बोलेंगे ना, तो हम ऑटोमेटिकली हमारा सारे कर्म जो है सब भगवान ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आया माता जी? आई होप मैं 2-3 अलग तरीके से इसको समझाया, क्लियर हो गया होगा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच इंद्रजन माता जी। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? ममता मई यशोमती माता जी। ओ, आवाज आ रहा था मेरा। ओके, मुझे नहीं आ रहा था। अभी कुछ बोलना है आपको? बहुत आप अच्छा बोले, अनम्यूट करके रखे। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा बोले आप। अच्छा, थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? अपर्णा शो माता जी, आशा रानी माता जी, भावना, मुकेश राव प्रभु, राजू प्रभु, राखी सिंह माता जी, आशा रानी तो माता जी जी। अभी ऐसा क्या है कि हाँ, हमें ऐसा तो कभी नौबत ही नहीं आया मुझे कभी ऐसा। हम्म, ठीक है, चिंता मत कि हम लोग सब लोग आएंगे आपके पास एक बार। आप नहीं आ सक रही हैं, हम यात्रा वहीं पर लेके आएंगे पूरा। देखते हैं प्रभु जी, कैसा होता है। प्रभु जी इच्छा रही तो फिर हम सब ने थोड़ा। हरे कृष्णा। ओके, मुझे आवाज नहीं आ रहा था, कुछ बोल रहे थे, पता नहीं, मेरे यहाँ शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे भी नहीं आ रही थी, अभी आएगी अब। ओके, ठीक है। ओके, और कुछ? आशा माता आप कुछ बोल रही थी और मैं कट गया वॉइस आपका। नहीं प्रभु जी, बस यही बोलनी थी ओके। कि कृष्णा जी का कृपा रही तो आप जरूर मिल पाऊंगी मैं एक दिन ठीक है, सब भगवान की लोगों कृपा को। हुई तो जरूर मिलेंगे। भगवान तो कृपा कर रहे हैं, हम ले नहीं रहे हैं। जिस दिन लेंगे उस दिन मिल जाएंगे। ओके, हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? केशव प्रभु, राजू प्रभु, भावना, हरे यू हैव कृष्णा टू प्रभु आस्क। जी। हरे कृष्णा, राजू प्रभु बोलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न था कि ये भोग चढ़ाते समय मंत्र कैसे आप लोग बोलते हैं? पहले प्रभुपाद का मंत्र 3 बार बोलते हैं। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे। ये मंत्र 3 बार बोलते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु का जो प्रणाम मंत्र है, नमो नमो महावदंजाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम से नमः। ये मंत्र रूप गोस्वामी जब फर्स्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु से मिले तो तुरंत उन्होंने उनको दंडवत करके ये मंत्र बोला था। तो ये मंत्र 3 बार बोलेंगे। फिर भगवान कृष्ण को नमो ब्रह्माण्य दिवाय गौ ब्रह्मांड जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र 3 बार बोलेंगे। एक्चुअली भोग लगाने का एक बहुत एक मूड होता है, एक भाव होता है, जिस भाव से हमको भोग लगाना है वो भाव पता नहीं मैं समझा पाऊंगा कि नहीं आप लोगों को। मैं प्रयास करता हूं समझाने का। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमारा ये होना चाहिए कि हम भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं है। समझ में आया? जब हम जी। भगवान को भोग लगा रहे हैं तो मूड ये होना चाहिए कि हम भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं है। तो फिर भोग कैसे लगेगा? जब हम समझते हैं कि हम किसी कार्य को करने के लायक नहीं और वो कार्य हमको करने के लिए बोला, तो कार्य होगा क्या? नहीं। लेकिन भोग लगाते समय ये मूड होना चाहिए। तो क्या भोग लगा पाएंगे?
नहीं। लेकिन भोग तो लगाते हैं। तो मूड ये, इसीलिए हम लोग प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र यूज करते हैं और महाप्रभु का प्रणाम मंत्र यूज करते हैं, फिर बाद में कृष्ण का प्रणाम मंत्र यूज करते हैं। भोग लगाने का जो मंत्र है ये विधि से जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अयोग्य है, हमारी योग्यता नहीं है भगवान को भोग लगाने की। ये हम प्रभुपाद की सहायता कर रहे हैं, प्रभुपाद को हेल्प कर रहे हैं आपको भोग लगाने में। तो ये प्रभुपाद की कृपा से हम आपको भोग लगा पा रहे हैं। इसीलिए हम परंपरा के थ्रू भोग लगाते हैं। हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद की योग्यता है, क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त है। और चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय है, तो कोई भी त्रुटि होती है ना हमसे, तो वो चैतन्य महाप्रभु उसको क्षमा कर देते हैं। वो महावदन्याय है। तो भगवान की सेवा में कोई भी हमसे त्रुटि होती है तो चैतन्य महाप्रभु उसको क्षमा कर देते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु उसको क्षमा कर देते हैं तो हमको वैसी योग्यता प्रदान करते हैं ताकि हम कृष्ण हमसे ये भोग को ग्रहण करें। हम गुरु की सहायता कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली में भोग गुरु लगा रहे हैं, हम केवल उसको असिस्ट कर रहे हैं। हम एक्शंस को कर रहे हैं पर एक्चुअली में ऑर्डर गुरु का है। गुरु भोग लगा रहे हैं, हम केवल असिस्ट कर रहे हैं। जैसे होता है ना, जैसे अभी इसको और दूसरी तरीके से कैसे समझाएं मैं आपको बताता हूं। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक है ना, आपने ऑर्डर लिखवाया, वहां का जो इंचार्ज होता है उसको ऑर्डर लिखवाया, तो वो क्या करता है, वो ऑर्डर लेके आता है क्या? नहीं, वो, मैं फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, अच्छी जगह में, नॉर्मल छोटे मोटे नहीं। तो जो ऑर्डर लेता है ना वो कभी खाना सर्व नहीं करता है, खाना वेटर सर्व करता है। तो वो क्या होता है, आपने जिसको ऑर्डर दिया, जब आपका ऑर्डर रेडी होता है तो वो आदमी वेटर के साथ आता है और वेटर क्या करता है, सब प्लेट्स लगाता है और फिर वो बोलता है कि सर्व करो सर्व करो सर्व, मतलब वो वेटर को गाइड कर रहा है कि इसको सर्व करो उसको। वेटर क्या कर रहा है, उसके आदेश से आपको सर्व कर रहा है। तो लग रहा है कि वेटर सर्व कर रहा है पर इंस्ट्रक्शन किसका है, उसके बॉस का। तो वेटर का योग्यता नहीं है, वो बॉस गाइड कर रहा है बोल के वेटर वैसा कर रहा है। तो हम भी वेटर की तरह हैं। हमारा जो बॉस है वो हमारे गुरु हैं, उनको पता है, जैसे उस जो ऑर्डर लिया उसको पता है कि कस्टमर ने क्या ऑर्डर दिया, कस्टमर को क्या खिलाना है। वैसे हमारे गुरु को पता है कि भगवान को कैसे खिलाना है, भगवान को क्या खिलाना है, भगवान को कैसे भोग लगाना है। हम केवल असिस्ट कर रहे हैं, हम वेटर का काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। भगवान को आचमन करा रहे हैं, भगवान को जल पिला रहे हैं, भगवान का नाम पोंछ रहे हैं, नैपकिन कर रहे हैं, और ये भगवान को भोग मतलब घंटी बजा रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। हम केवल ये वेटर वाला काम कर रहे हैं। तो ये मूड होना चाहिए भगवान को भोग लगाते समय। इसलिए हम परंपरा का सहारा लेते हैं, प्रभुपाद को करते हैं और महाप्रभु को करते हैं, फिर कृष्ण को बोल करते हैं। क्लियर हुआ? मुझे पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया इसको, मतलब बहुत क्या कि भाव की बात है तो हमको पता नहीं है। आज एक्चुअली पता लगा कि क्यों ओके, आवाज सब कट तो कट आई के आ इस रहा मंत्र है। के ओके, साथ। आई थिंक आवाज सब कट कट के आ रहा है, तो मुझे एक बार मैं निकल के वापस ज्वाइन करता हूँ। आई थिंक थोड़ा सा आवाज ठीक हो जाएगा। 2 मिनट आप जी समझ लीजिए, मैं वापस ज्वाइन करता हूँ। श्योर प्रभु। हे कृष्णा।